जिसके डर से डर भी डर जाता है, वो आज मैया के सामने थर 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 यशोदा के सामने कांप रहे हैं। मैया के हाथों में छोटी सी छड़ी है और भगवान कृष्ण के कान को मैया ऐंठ रही है। भगवान कृष्ण को पकड़ करके मैया ने छड़ी उठाई। मैया ने कहा, लाला तेने मिट्टी खाई? भगवान बोले नाक से बोल रहे हैं। मैया ने कहा मुंह खोल। भगवान बोले मैया ने कहा लाला मिट्टी खाई? भगवान बोले अब मुंह नहीं खोल रहे तो मैया को लगा दाल में कुछ काला है। मैया को लगा सच में लाला ने मिट्टी खाई है। और ये मिट्टी खाना ना, ये भी बचपने का एक अभिन्न अंग है। मिट्टी खाना भी ये बचपने का एक हिस्सा है। सबने बचपने में मिट्टी खाई है ना? चाहे चूल्हे की मिट्टी हो, चाहे खेत की मिट्टी हो, चाहे वो ईटा खपटा हो, बच्चों का स्वभाव है मिट्टी खाना। शहर में मिट्टी तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ बच्चों को ईंट पत्थर रोड़ा जो भी मिलेगा वो उनका स्वभाव है। तो बचपने का एक अभिन्न अंग है मिट्टी खाना। आप लोगों ने मिट्टी खाई बचपने में? ये स्वभाव है, स्वाभाविक। बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, हम लोग भी जब गाय चराने जाते थे ना, तो भट्ठे होते थे, भट्ठे पर से बड़ा सब रोड़ा उठा करके, और बड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता था। क्यों भैया तिवारी जी? तो अम्मा कहती थी बेटा मिट्टी मत खाओ, पेट में कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा हो जाएगा। अच्छा, बचपने में जब लोग बेर खाते थे ना, तो बड़े बूढ़े कहते थे बेर खाना, लेकिन बीज अंदर मत जाए, नहीं पेट में पेड़ जम जाएगा। बीज तो कई लोग खा गए, लेकिन पेड़ किसी के पेट में जमा नहीं, है ना? मैया ने कहा लाला मिट्टी खाई? भगवान बोले मैया ने भगवान के कान को गर्म किया, हाथ में छड़ी लेकर के। जब मैया भगवान को मारने के लिए छड़ी उठाती है, तो भगवान को लगा यदि छड़ी पड़ जाएगी रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है, टूट जाएगी, जोड़ेगा नहीं। अच्छा, पहले जमाने में इतनी सुविधा साधन नहीं था कि उसको ऑपरेशन करके ठीक ठाक करके जोड़ दिया जाए। पहले जमाने में हड्डियां टूटती थी ना, तो बांस की फट्टी बांधकर सीधा किया जाता था। हाँ? बांस की फट्टी बांध दो, तमाम सारे घरेलू उपचार हुआ करते थे। भगवान ने देखा हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ेगी नहीं, इसलिए मैया के डर के मारे भगवान ने झटपट मैया के सामने मुंह खोला। और मैया ने जब भगवान के मुख को देखा, तो भैया भगवान के छोटे से मुख में संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ गई। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक इंद्र, अनेक वरुण, अनेक कुबेर, अनेक नदियां, अनेक पर्वत, अनेक पहाड़, नदी नाले सरोवर, ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु छोटे से मुख में भगवान के दिखाई पड़ा। मैया भयभीत हो गई, मैया घबरा गई। और मैया ने भगवान को इस स्वरूप में देखा तो भैया मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, भयभीत हो गई मैया, घबरा गई, डर गई, सहम गई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी ए उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। मैया आंख बंद कर लेती हैं। भगवान ने देखा मैया घबरा गई हैं। मैंने मैया को ब्रह्मत्व का दर्शन करा करके अच्छा नहीं किया।
भगवान ने विचार किया अब माँ मुझे वो दुलार नहीं देगी, वो प्यार नहीं देगी, मातृत्व सुख मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना वास्तविक स्वरूप भगवान को दिखा दिया। भगवान बोले मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, दूध पिला देना। मैया बोली अरे अरे सरकार, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि जगत पिता को सुत कर जाना, जो बाप है उसको मैं बेटा बना बैठी हूँ। ये मुझसे भूल हुई, जो ब्रह्मांड का नायक है, जो दुनिया का बाप है, उसको मैं अपना बेटा समझ बैठी हूँ। सरकार ये भूल हो गई है मुझसे। तुम्हें कौन खिला सकता है, तुम्हें कौन पिला सकता है, तुम्हारी पूर्ति कौन कर सकता है, तुम तो दुनिया का पोषण पालन करने वाले हो। भगवान ने देखा मैया तो बड़ी ज्ञानी बन गई है, ये बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मेरे ब्रह्मत्व को देखकर मैया तो मुझे भगवान मान बैठी। अब भगवान ने विचार किया कि मैं बालक बनूं तो फायदे में रहूंगा कि भगवान बनने से फायदे में रहूंगा। भगवान विचार करते हैं मैं बालक बनूं कि भगवान बनूं। तो भगवान ने विचार किया भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, भगवान बनूंगा तो कहीं घर के कोने में मैया बिठा देगी, वो तो एसी में सोएगी और हमको वैसे ही ताक में पड़ा रहना पड़ेगा। फिर बढ़िया बढ़िया मालपुआ बना के खाएगी। हमारे लिए हरिद्वार से मिश्री लेकर 6 महीने तक उसी में 1.25 किलो मिश्री में काम चल जाएगा। ऊपर से नाक के नीचे मोटा सा धूप जलाकर और लगा देगी, दम घुटेगा। भगवान बनूंगा तो और बालक बनूंगा तो रोज नहलाएगी, रोज काजल लगाएगी, टीका लगाएगी, बुकवा लगाएगी, तेल लगाएगी, दूध पिलाएगी, लोरी सुनाएगी, सुलाएगी, खिलाएगी, कपड़ा पहनाएगी। इसलिए भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं बनूंगा, मैं तो बालक बनूंगा। और भगवान ने माया को बुलाया, मेरी मैया ने जो देखा था वो सब भूल जाए। माया का पर्दा डाल दिया तो भगवान को मैया भूल गई कि भगवान है, और मैया ने सरकार को गोदी में लेकर अपने स्तन का दूध पिलाया है। इस प्रकार भगवान ने मैया को अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगले दिन गोपियां फिर शिकायत लेकर आ गई भगवान कृष्ण की, मैया आज लाला ने फिर चोरी किया है। और ऐसे मैया के सामने गोपियां भावुक हुई कि मैया ने कहा अब तो सर से पानी ऊपर उठ चुका है, अब समझाने से डांटने से काम नहीं चलेगा, इसको मैं बांध दूंगी। और ऐसे रस्सी में बांधोगी ना खोल पाए ना तोड़ पाए। भगवान को मैया ने पकड़ लिया, दौड़ करके गई, रस्सी लेकर के आई और भगवान को लपेटा उखल में बांधने के लिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने देखा रस्सी तो छोटी पड़ गई, दौड़ करके गई, दूसरी रस्सी ले आई और लपेटा लगाया तो फिर 2 अंगुल और रस्सी छोटी पड़ गई। जितना रस्सी जोड़ती है, जितना लपेटा लगाती है, वो रस्सी मात्र 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कोई भी संसारी जीव परमात्मा को किसी संसारी रस्सी में बांध नहीं सकता है। परमात्मा बनता है तो केवल प्रेम की बंधन में, प्रेम की रस्सी में बनता है, और उसको बांधने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भगवान केवल प्रेम के रस्से में बनते हैं। मैया ने देखा
भगवान बंद नहीं रहे हैं। मैया परेशान हो गई। भगवान ने विचार किया मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं बंद जाया करते हैं। और यहाँ भगवान को एक सुंदर लीला भी करना था। मैया ने उखल में भगवान को बांध दिया, घर के काम में व्यस्त हो गई। उखल को खींचते खींचते भगवान आगे बढ़े। दो वृक्ष लगे थे, यमला अर्जुन। भगवान पतले थे, वृक्षों के बीच में निकल गए, परंतु उखल फंस गई। और भगवान जोर से ताकत लगाते हैं, दम लगाते हैं। और जब दम लगाया सरकार ने तो वृक्ष टूट गए और धराम से गिरे। बड़ा भयानक शब्द सुनाई पड़ा। वृक्ष धराशायी हुए। उनमें दो पुरुषों का प्राकट्य होता है, नल कुबर और मणिग्रीव। ये भगवान की स्तुति करने लगे। इस दृश्य को नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने और समस्त ग्वाल बालों ने अपनी आंखों से देखा। तो वृक्ष में से दो पुरुष प्रकट हुए, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव पुरुष कौन है? बोले कुबेर के पुत्र थे, नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। एक समय गंगा के तट पर स्त्रियां स्नान कर रही थी, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अमर्यादित तरीके से नारद जी महाराज वहां से निकले। नारद को देखकर इनको कोई शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। अमर्यादित तरीके से स्नान करते रहे अपनी पत्नियों के साथ। नारद जी महाराज ने कहा जाओ, जड़वत तुम्हारा स्वभाव है, जाओ वृक्ष हो जाओ। भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान की कृपा से इनका उद्धार हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन